हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं होंगे। और जो आजकल हम वैशेषिक दर्शन कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। आजकल थोड़ा सा मुझे जब मैं ये वाक्य बोलती हूँ ना, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे, जैसा कि कल भी मैंने चर्चा की थी, बहुत सारे मतलब घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं जिसमें कि लोग एक दूसरे की ही हत्या कर दे रहे हैं, या आप डिप्रेशन से खुद को मार ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं विचलित करती हैं। निश्चित ही अगर आप अपने में कोई भी ऐसा लक्षण देख रहे हैं जिसमें आपको भूख नहीं लग रही है, आपको मतलब संसार से बहुत ही अलग अलग सा फील हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लगता है जीना मरना सब एक जैसा लग रहा है, तो निश्चित ही डॉक्टर को दिखाएं। और जैसे बाकी रोगों का इलाज होता है, मानसिक रोग का भी इलाज संभव है। इसकी पूरी एक जो पूरा एक इसका प्रोसेस है, इसको कम्प्लीटली फॉलो करिए, व्यायाम करिए, थोड़ा सा वॉक पे चले जाइए अगर आपको कहीं कुछ ऐसा लगता है। ये जैसे ये इनके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। यानी जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा चुका है उससे तो ये सब उतना मतलब वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं उनको थोड़ा सा खुश रखने की कोशिश करें, उनके मन का थोड़ा सा करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे देखिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना। कोई भी स्थिति इतनी बड़ी नहीं है कि आपके जीवन से वो बड़ी हो जाए। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, वैशेषिक दर्शन में ही सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत हम जानेंगे, यानी थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको सभी को पता है कि जो संसार है, ये पूरा जो हमारी सृष्टि है, ये बहुत सारी मान्यताओं, है ना, बहुत सारे इसमें मतलब तर्क भी हैं कि कोई कहता है भगवान ने बनाया, किसी ने कहा कि अपने आप हो जाता है, अपने आप डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अपने आप इसका क्रिएशन हो जाता है ना। देखते हैं वैशेषिक दर्शन इसके बारे में क्या कहता है। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने कल से कहा है, कल से शुरुआत की कि हम 1-2 मिनट मेंटल हेल्थ को लेकर के ज़रूर बात करेंगे, कुछ नई टिप्स को लेकर के आएंगे, है ना, कुछ केस स्टडीज़ के माध्यम से भी हम जानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को देख करके भी तो सीखते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो, ये पूरी पूरी कोशिश हम करेंगे, इसमें आप भी हमारा सहयोग करेंगे और हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, देखते हैं सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन के अनुसार। देखिए, न्याय वैशेषिक दर्शन अन्य भारतीय दर्शनों की तरह विश्व की उत्पत्ति के संबंध में सृष्टिवाद के सिद्धांत को अपनाता है। सांख्य को छोड़कर भारत के प्रत्येक दर्शन ने सृष्टिवाद के सिद्धांत को शिरोधार्य किया, यानी सांख्य दर्शन उतना नहीं मानता इसको, लेकिन बाकी सारे दर्शन मानते हैं। परंतु वैशेषिक ने के सृष्टि सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जो उसे सृष्टि सिद्धांतों अन्य सृष्टि सिद्धांतों से अलग करती हैं या अनूठा बना देती हैं। जानिए फिर क्या है। वैशेषिक के मतानुसार विश्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। ये परमाणु 4 प्रकार के हैं। वे हैं पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, वायु के परमाणु और अग्नि के परमाणु। चूँकि विश्व का निर्माण 4 प्रकार के परमाणुओं से हुआ, इसलिए वैशेषिक का सृष्टि संबंधी मत परमाणुवाद का सिद्धांत कहा जाता है, यानी थ्योरी ऑफ एटम से एटॉमिज्म। ठीक है, परमाणु शाश्वत होते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया जा रहा है कि परमाणु जो हैं आपके शाश्वत हैं, यानी इटर्नल हैं, है ना। और हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एटॉमिक थ्योरी, है ना, सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है। अगर आपने थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो ज्ञान है ना वो एक दूसरे से जुड़ता हुआ चलता है। जो पढ़ा है आपने वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं उपयोग में आता ही आता है। अब जब हम ये दर्शन कर रहे हैं तो ये जो ज्ञान है आपको अपने जीवन से जोड़ेगा। मतलब जीवन में जो छोटे छोटे आप चेंजेस देखेंगे अपने अंदर, है ना। कोई डांट रहा है, कोई आप पर गुस्सा कर रहा है, या आप किसी पर भी गुस्सा कर रहे हैं, तो आप जब आध्यात्मिक धीरे धीरे होने लगते हैं तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अगर आप करेंगे भी तो ऊपर ऊपर करेंगे, अंदर से आपको कोई चीज़ होगी नहीं। ठीक है, ये होता है। कह रहे हैं इनकी ना सृष्टि होती है और ना नाश होता है। निर्माण का अर्थ है विभिन्न अवयवों का संयुक्त हो जाना, और विनाश का अर्थ है विभिन्न अवयवों को बिखर जाना। ठीक है, जब
निर्माण हो रहा है यानी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वही जो परमाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और जब डिस्ट्रक्शन होता है वही बिखर जाते हैं, है ना, यही बता रहे हैं। ओके, अब बता रहे हैं परमाणु निरवयव है, इसलिए ये निर्माण और विनाश से परे हैं। यानी कि ये मतलब कहते हैं ना, हर चीज़ का कुछ एलिमेंट्री चीज़ होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, तो इनको एटम को एलिमेंट्री बता दिया गया। ठीक है, वैशेषिक का परमाणु व जगत के उसी भाग की व्याख्या करता है जो अनित्य है। जगत के नित्य भाग की व्याख्या परमाणु सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाई। दिक् काल आत्मा मन और भौतिक परमाणुओं की न सृष्टि होती है और ना विनाश होता है। अब देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, आपने ये जाना होगा जब आप फिज़िक्स केमिस्ट्री सब में आता है, मतलब ये यूनिवर्सल है एक तरह से, कि एनर्जी जो होती है आपकी वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। तो क्या है ना, इसका सृष्टि हो रही ना इसका अंत हो रहा है। अब एक सिद्धांत और समझ लीजिए, जिसकी सृष्टि होगी यानी जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, जो अजन्मा रह जाएगा तो मृत्यु तो मतलब ना जन्म होता है ना मरण होता है, इसीलिए उसको कह दिया जाता है कि वो चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज केवल क्या होगी उसकी मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। आप देखिए, आप आसपास भी देखिए ना कि कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, ऐसे सामने वाले से आपने बात की, कभी कभी आपको अच्छा फील होगा किसी व्यक्ति से मिलने पर, किसी व्यक्ति से नहीं भी होगा। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे भी कुछ पूर्व आग्रह होते हैं ना किसी से मिलने से पहले, और कई बार क्या होता है कि सामने वाला जब आपको अंदर से पसंद नहीं तो उसके चेहरे पे वो रिफ्लेक्ट होता है, वो एनर्जी आपको फील होती है, और जिसको आप पसंद करते हैं उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है, समय कैसे बीत जाता है समझ में ही नहीं आता। तो यही यहाँ पे देखिए हर चीज़ कनेक्ट, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं की जा सकती, ना ही उसका क्रिएशन होता है ना ही उसका डिस्ट्रक्शन होता है, केवल उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाना ही होता है। ठीक है, मान लीजिए अभी हम इस पूरे मूर्त शरीर में हैं, कल को हो सकता है हम क्या बन जाए, पेड़ पौधे बन जाएं, मिट्टी बन जाएं, ये सब चीज़ें ना। ओके, तो कह रहे हैं प्रलय संबंधी सिद्धांत अनित्य द्रव्यों की सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत है ना। परमाणुओं के संयुक्त होने से वस्तुओं का निर्माण होता है, परमाणुओं का विच्छेद होने से वस्तुओं का नाश होता है, ये तो आप समझते हैं। परंतु परमाणुओं के संयोजन और पृथक्करण के लिए गति की आवश्यकता होती है। वैशेषिक के मतानुसार परमाणु निष्क्रिय और गतिहीन है, उनको गति देने वाला कोई बाहरी कारण है। प्राचीन वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवात्माओं का अदृष्ट ही परमाणुओं को गति प्रदान करता है। अब देखिए कहते हैं कि ये शरीर में जो चमक है, जो गतिशीलता है, वो आत्मा के कारण है। यही आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर मुर्दा पड़ा रहता है, उसमें कोई चमक नूर चला जाता है, ना कोई गतिशीलता रह जाती है, यानी उसकी गति रुक जाती है, वही मृत्यु है। अभी हम सब बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सब क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो हम जीवित हैं, यही बताया जा रहा है यहाँ पे कि और देखिए साइंस तो अपने आप में जैसे विज्ञान है, विज्ञान का अर्थ क्या है, जो विगत ज्ञान यानी जो हम जान चुके हैं, जिसको हम प्रूफ कर पा रहे हैं, वही विज्ञान है। लेकिन विज्ञान के आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ कहते हैं कि जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है, ये कहा जाता है। और विज्ञान हमेशा वही उन्हीं चीज़ों को क्लेम करता है जितना वो जानता है, वही हमेशा अपनी थ्योरी जो भी वो प्रूफ करता है उसमें लिखता है कि ये अभी तक हमने इतना ही जाना है, ये तब तक माने हो जब तक आगे कोई डिस्कवरी नहीं हो जाती, ये आपने जाना होगा। सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अभी तक इतना जाना है, इसके आगे जब नई डिस्कवरी आ जाएगी तो इसको हम काट के उसको मानने लगेंगे। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, बहुत सारी थ्योरीज चेंज भी होती रहती है ना, जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति होती रहती है, ये सारे चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, आगे जानिए क्या बता रहे हैं वैशेषिक दर्शन में। प्राचीन वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवात्माओं का हमने दो तरह की आत्माएं पढ़ी थी ना, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा क्या है, बहुत सारी हैं, और अब परमात्मा क्या है, एक है। ठीक है, हम सबके पिता हैं वो। बात कह रहे हैं कि प्राचीन वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवात्माओं का अदृष्ट ही परमाणुओं को गति प्रदान करता है। बाद के वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुओं में गति की उत्पत्ति ईश्वर स्वयं करता है, ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि और प्रलय होता है। देखिए ये आप देखेंगे ये बहुत सारे धर्मों में ये मान्यता है कि ईश्वर की इच्छा से ही कंस्ट्रक्शन होता है, फिर डिस्ट्रक्शन भी उन्हीं की इच्छा से हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के निर्माण में दो प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण। ठीक है,
विश्व का उपादान कारण 4 प्रकार के परमाणुओं को माना जाता है। विश्व का निमित्त कारण ईश्वर को कहा जाता है, यानी ईश्वर यानी उनके माध्यम से, निमित्त का मतलब होता है माध्यम, ठीक है, ईश्वर के माध्यम से सारा हो रहा है, इसलिए इनको निमित्त कारण कह रहे हैं। ईश्वर को विश्व का निमित्त कारण इसलिए कहा जाता है कि वह जीवों को उनके अदृष्ट के अनुसार कर्म फल का भोग कराने के लिए परमाणुओं में क्रिया परिवर्तित देखिए प्रवर्तित करता है ना। तो आप देखिए विशेष इसमें वैशेषिक दर्शन में विशेष बात यह है कि वो हमारी मान्यताओं की पुष्टि, जो हम पहले से मानते चले आ रहे हैं उनकी पुष्टि कर रहा है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस दर्शन से जुड़ें, क्योंकि ये सारी मान्यताएं हमारी हैं। एज अ हिंदू हम ये सब मानते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही सब होता है, ईश्वर की इच्छा से ये सृष्टि बनी, फिर है ना, अगर ब्रह्मा जी इसके रचयिता हैं, विष्णु भगवान पालन करता है, और फिर महादेव या शंकर जी को, या जो भी उनका नाम, बहुत सारे नाम हैं उनके, डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी वो प्रलय लाते हैं, पूरा विनष्ट करते हैं। तो यानी ये तीनों जो चीज़ें हैं वो निरंतर चलती रहती हैं। आप देखते होंगे अपने कहीं कोई जन्म ले रहा है, कहीं किसी की मृत्यु हो रही है, पालना हो रही है, ये सब क्रम चलता रहता है, ठीक है। परमाणुओं का संयोग बता रहे हैं निम्नलिखित प्रकार से होता है। 2 परमाणुओं के संयुक्त होने से एक कह रहे हैं द्व्यणुक निर्मित होता है। 3 द्रव्यों के संयोग से त्रैणुक का निर्माण होता है। अब इससे समझ लीजिए जैसे एक को, यानी कि आनंद जैसे होते हैं, आप समझते होंगे 1, 2 और 3, तो उसी का इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। 4 त्रिणुओं के संयोग से चतुर्णुक का प्रादुर्भाव होता है। ये शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं ना, इसलिए ऐसी भाषा है। जब चतुर्णुक छोटी बड़ी संख्याओं में संयुक्त होते हैं तब छोटे बड़े द्रव का विकास होता है। स्थूल पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल चतुर्णुओं यानी अणु से ही आया ना, चतु का मतलब 4 ना, अणुओं से, समझ गए, अणु के संयुक्त होने के फल कहे जा सकते हैं। यद्यपि सृष्टि परमाणुओं के द्वारा होती है, फिर भी विश्व में क्रम और व्यवस्था देखने को मिलती है। आप देखते होंगे पूरी एकदम कंप्लीट, एकदम सटीक ऑर्डर है। कहते हैं प्रकृति में ना कहीं कुछ देरी है, ना कोई जल्दबाजी, बहुत सटीक उसका एक ऑर्डर है, उसी के अनुसार वो चलता रहता है ना। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ही चलती है। बहुत सारे नियम देखिए हम बनाते हैं, हम शायद उनको फॉलो ना कर पाएँ, अपने ही नियम बनाए हुए, लेकिन प्रकृति क्या है, अच्छे से फॉलो करती है। अब जो उसके नियम है वो कहते हैं कि शाश्वत हैं। ओके, आगे जानिए क्या बता रहे हैं। यद्यपि सृष्टि परमाणुओं के द्वारा होती है, फिर भी विश्व में क्रम और व्यवस्था देखने को मिलती है। इसका कारण वैशेषिक का आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। विश्व में जो व्यवस्था देखने को मिलती है उसका कारण जीवात्माओं का पहले का कर्म है। अदृष्ट नियम से प्रभावित होकर ही ईश्वर सृष्टि का कार्य संपादित करता है, ऐसे करते हैं, होना चाहिए। जीवात्मा अपनी बुद्धि, कर्म और ज्ञान के अनुसार ही सुख, है ना, और दुख भोगते हैं। जीवात्माओं का सुख दुख भौतिक नियम के अधीन नहीं है, अपितु कर्म नियम के अधीन है। ईश्वर जीवों के सुख दुख के लिए उनके धर्म और अधर्म के अनुसार परमाणुओं की सहायता से सृष्टि करता है। वैशेषिक ने परमाणुओं के अतिरिक्त सृष्टि में ईश्वर, जीवात्माओं और कर्म नियम को माना है। इन्होंने तीनों नियम को मान लिया है, ठीक है। इसमें बता रहे सृष्टि ईश्वर करता ही है, और जीवात्माओं का जो कर्म नियम है वो भी लागू रहता है। ईश्वर और जीवात्मा भौतिक नहीं है, अपितु आध्यात्मिक हैं। अतः वैशेषिक के परमाणुवाद को सिर्फ भौतिकवाद कहना भ्रामक है। वैशेषिक के अनुसार सृष्टि का चक्र अनंत काल तक नहीं जारी रह सकता। सृष्टि के बाद प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। जिस तरह दिन के बाद रात का आगमन होता है, उसी प्रकार सृष्टि के बाद प्रलय की आवश्यकता महसूस होती है। दिन भर के कठिन परिश्रम से थक जाने के बाद व्यक्ति रात्रि काल में आराम करता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में सुख दुख की अनुभूति प्राप्त करने के बाद जीवों को विश्राम करने का अवसर दिया जाता है। तो हमें विश्राम मिलता है प्रलय के माध्यम से, ठीक है। इसी को प्रलय कहा जाता है। 2 प्रलयों के बाद जो सृष्टि होती है उसे कल्प कहा जाता है ना, ये नाम सुना होगा आपने, कल्प। एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन होता है। इस प्रकार यह क्रम निरंतर कायम रहता है। कुछ लोगों के मतानुसार वैशेषिक का परमाणुवाद ग्रीक के परमाणुवाद की नकल है, परंतु यह विचार नितांत भ्रांतिमूलक है। ग्रीक यानी यूनानी, हिंदी में यूनानी बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रीक।
ग्रीक के परमाणुवाद और वैशेषिक के परमाणुवाद में इतनी भिन्नता है कि यह सोचना कि ग्रीक के परमाणुवाद ने वैशेषिक के परमाणुवाद को प्रभावित किया है सर्वथा अनुचित होगा। अब एक नाम देखिए, इनका नाम सुना होगा आपने, डेमोक्राइटस, है ना, और लूसीपस, दो नाम हैं, ठीक है। ने परमाणुओं को गुण से रहित माना है, परंतु अब देखिए ये जो फॉरेन इनको फिलोसफर्स कहे जा सकते हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, नाम से ये आप जान गए होंगे। डेमोक्राइटस और लूसीपस ने परमाणुओं को गुण से रहित माना है, परमाणुओं को उन्होंने सिर्फ परिमाण से युक्त कहा है, परंतु कणाद ने परमाणुओं के अंदर गुणात्मक और परिमाणात्मक भेद दोनों को माना है। अब कणाद कौन है? ये वैशेषिक दर्शन के जनक हैं, ठीक है। परमाणुओं को उन्होंने गुण से युक्त कहा है। पृथ्वी के परमाणुओं में गंध, रंग, रस और स्पर्श निहित हैं। जल के परमाणुओं में रूप, रस और स्पर्श के गुण वर्तमान है या विद्यमान है, जो भी कह लीजिए। अग्नि के परमाणुओं में रूप और स्पर्श के गुण निहित हैं। वायु के परमाणुओं में स्पर्श का गुण निहित है। यूनान और वैशेषिक के परमाणुवाद में दूसरा अंतर यह है कि यूनान में परमाणुओं को स्वभावतः सक्रिय और गतिशील माना गया है, परंतु वैशेषिक ने परमाणुओं को स्वभावतः निष्क्रिय और गतिहीन माना है, ठीक है। परमाणुओं में गति का संचालन ईश्वर के द्वारा होता है, तो ये सिद्धांत है। डेमोक्राइटस ने विश्व का निर्माण सिर्फ परमाणुओं के संयोग से बना माना है। वे भौतिक नियमों के आधार पर ही विश्व की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं। उनकी विश्व की व्याख्या भौतिकवाद और यंत्रवाद से प्रभावित हुई है। इसके विपरीत वैशेषिक ने नैतिक नियम को भी सृष्टि में सहायक माना है। वैशेषिक का दृष्टिकोण अध्यात्मवाद और नैतिकता से प्रभावित हुआ है। वैशेषिक और यूनान के परमाणुवाद में चौथा अंतर यह है कि यूनान में जीवात्मा को परमाणुओं से निर्मित माना गया है, जबकि वैशेषिक दर्शन में जीवात्मा को नित्य तथा परस्पर विरोधी माना गया है। जीवात्मा विशेष पदार्थ के अनुसार ही एक दूसरे से भिन्न समझी जाती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सृष्टि और जो प्रलय है उसका सिद्धांत वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या वो समझते हैं वो हमें पता चल गया है। हमारे ही जो अभी तक की मान्यता है उनको ये मानते हैं, इसीलिए हो सकता है मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग इसलिए भी जुड़ते हैं जब कोई सिद्धांत पता चलता है, अरे इसको तो हम मानते हैं, तो उसमें उनकी और आस्था बढ़ जाती है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको करना क्या है, अपना विशेष ख्याल रखना है, शरीर का और मानसिक स्थिति का भी, ठीक है। अपनी निरंतर अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। कहीं से कुछ हेल्प मिल सकती है उसको लेते रहिए। खूब सारा ज्ञान अर्जन कीजिए। ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा इन सब स्थितियों से ऊपर उठने में मदद करेगा। जब आप ज्ञान से युक्त रहेंगे तो आपको कोई भी स्थिति इतनी बड़ी नहीं लगेगी जो ये आपको बताए कि मतलब जीवन बेकार है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब जो चिंताएं हैं ये सब ईश्वर पे छोड़िए। किसी एक को अपनी जो पूरी डोर है दे दीजिए, बोलिए आप संभालिए, ठीक है, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि सारे दर्शनों में वैशेषिक दर्शन का विशेष स्थान है, इसलिए इसको वैशेषिक दर्शन कहा गया है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।